गांव का नाम था कालीपुर। यह एक शांत और खामोश सा गांव था, जहाँ हर किसी के चेहरों पर गहरी चुप और उदासी थी। गांव के बाहर घने जंगल थे और इन जंगलों में जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी। लोग कहते थे कि जंगल में रात के समय अजीब अजीब आवाज़ आती थी, जैसे कोई चीखे, और कभी कभी तो दूर से जलते हुए दिए भी नजर आते थे। एक दिन एक युवक लड़का नमन, जो शहर से कालीपुर आया था, गांव के बारे में सुनकर बहुत आकर्षित हुआ। उसने सोचा कि यह इस गांव में जाकर सच जानने की कोशिश करेगा। नमन ने सुना था कि कालीपुर गांव में कुछ साल पहले एक अजीब घटना घटी थी। लोग कहते थे कि रात को एक प्राचीन देवता का मंदिर था, लेकिन एक रात उस मंदिर के पास कुछ ऐसा हुआ कि सब लोग वहां से भाग गए और कभी लौटकर नहीं आए। मंदिर से निकलने वाली धुआंधार अजीब सी लाइटें और खौफनाक आवाज़ें आप तक लोगों को दिलों में बैठी हुई थी। नमन ने तय किया कि वह रात के समय उस मंदिर की ओर जाएगा और अपनी आंखों से सब देखेगा। रात को समय आया और नमन अपने दोस्तों से बिछड़कर अकेले मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर घुसता गया, वातावरण अजीब सा होता गया। घना अंधेरा और सन्नाटा छा गया। अचानक ही दूर से किसी की आवाज़ आ गई। नमन ने ध्यान से सुना। यह किसी महिला का दर्द भरी आवाज़ थी। नमन डरते हुए मगर जिज्ञासु होकर आगे बढ़ता गया और फिर अचानक वह उस मंदिर के पास पहुंच गया। मंदिर पुराना और खंडर जैसा था, लेकिन वहां से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। नमन ने धीरे धीरे मंदिर के अंदर झांका। उसने देखा कि वहां एक बड़ी सी मूर्ति थी, जिस पर खून के धब्बे थे। अचानक वह मूर्ति हिली और एक अजीब सी गहरी आवाज़ आई, तुमने यह कदम क्यों रखा? नमन डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोल पड़ा, मैं जानना चाहता हूँ कि यह क्या हुआ था। तभी वह मूर्ति और तेजी से हिली और मंदिर की दीवारें कांपने लगी। नमन के सामने अचानक बहुत सारे छाए प्रकट होने लगे, जिनके चेहरे न थे, केवल काले धब्बे थे। वो सभी नमन के पास आने लगे और उनकी ठंडी आवाज़ें गूंजी। डरते हुए बाहर की ओर भागा कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। तभी अचानक उसने देखा कि सारे गांव वाले अपनी खौफनाक आंखों से उसे घूर रहे थे और उनके हाथों में जलते हुए दिए थे। गांव का हर आदमी उसकी ओर देख रहा था। गांव का हर आदमी भूतिया रूप में बदल चुका था। नमन ने कोशिश की, लेकिन वह खुद को बचा नहीं पाया। अगली सुबह गांव में नमन का कोई नामो निशान नहीं था। उसके जाने के बाद किसी ने यह भी नहीं पूछा कि वह कहाँ गया। कालीपुर अब और भी खामोश और डरावना हो गया था। लोग कहते थे कि नमन की आत्मा अब उस गांव में ही बसी हुई थी, जैसे औरों की। ये कहानी यही समाप्त होती है।